शिवाजी महाराज ने लौटते ही फिर से किलों पर कब्जा जमाना शुरू किया। 1670 में सिंहगढ़ जीता और फिर पुरंदर। शिवाजी महाराज की रणनीति ने पूरे भारत को दिखा दिया कि एक योद्धा एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है। 1674 रायगढ़ किला। शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे बने छत्रपति शिवाजी महाराज। अब यह सिर्फ संघर्ष नहीं था, अब यह मराठा साम्राज्य की आधिकारिक घोषणा थी। लेकिन 1680 में शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद सत्ता संभाली उनके बेटे संभाजी महाराज ने, एक निडर, बुद्धिमान और तेजस्वी योद्धा जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन की रूह कांप जाती थी। संभाजी महाराज ने मुगलों से सीधे टकराव लिया। उन्होंने औरंगजेब की नींव को हिलाकर रख दिया, खासकर जब उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को मुगलों से दूर कर दिया। 1659 में गद्दारी के चलते संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया और औरंगजेब ने उन्हें बेहद क्रूरता से मार डाला। लेकिन संभाजी की शहादत ने मराठों को और भी अधिक उग्र और संगठित कर दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा सरदारों ने छापामार युद्ध की रणनीति को अपनाया, खासकर संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने। उन्होंने मुगल टुकड़ियों को बार बार मात दी और औरंगजेब, जो एक ही युद्ध में मराठों को कुचलना चाहता था, 27 साल तक दक्षिण भारत में भटकता रहा। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। थका हुआ, टूटा हुआ और यह समझ चुका था कि मराठों को हराना नामुमकिन है। उसने खुद अपने अंतिम पत्र में लिखा, मैंने अपनी जिंदगी भर एक मकसद के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाया। मराठों का असली उदय। मुगल साम्राज्य अब सिर्फ नाम का रह गया था। असली शक्ति रायगढ़, सतारा और पेशवाओं के हाथों में आ गई थी। शिवाजी महाराज का सपना स्वराज्य अब भारत का भविष्य बन चुका था। तो ये थी कहानी उस संघर्ष की जो सिर्फ तलवारों से नहीं, दृढ़ संकल्प, रणनीति और बलिदान से लड़ी गई। शिवाजी और संभाजी जैसे योद्धा इतिहास नहीं, विचारधारा बन जाते हैं, पीढ़ियों तक प्रेरणा देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।